संसार वृद्धि का कारण उभय लोकों परलोकों कैसे शुद्ध और शुभ्र किया जाए, कल रेणसार ग्रंथ के अंतर्गत बताया गया था। आज 123वीं कारिका में कहा जा रहा है, उभय भावों को बिना जाने कोई भी अपने शुद्ध आत्मा में प्रतीति श्रद्धान रुचि नहीं कर सकता है। जब तक हम विभाव और स्वभाव को पहचान नहीं पाएंगे, तब तक हे साधकों, आप अपने शुद्ध आत्मा की प्रतीति नहीं कर सकते हो। कहा है कम्मादि विभाव सहाव गुणम जो भव ऊणे भावेण रिय शुद्ध पारुच्यते तस्य यणियमेण होइणे बाणम। जो मुनि योगी मोक्ष मार्गी कम्माद विहाव सहावम, कर्म जनित विभाव व कर्मों के क्षय से प्राप्त स्वाभाविक गुणों को भावेण भावपूर्वक भावपूर्ण भाकर चिंतन मनन करके ऋय शुद्धप्पा अपने शुद्धात्मा में रुचि करता है, तस्य उसका ही नियमेण नियम से निर्वाण होता है। आचार्य कुंद भगवंत ने कर्मोदय जनित अवस्था में हमें संभलने और संभालने का उपदेश यहाँ पर दिया है कि हे मोक्ष मार्गी, ये सत्य है कि आपने अपना जो कदम इस मोक्ष मार्ग के कंटकाकीर्ण राह पर रखा है, इसमें आपके लिए शुभ और अशुभ दुस्तर कर्मों का उदय भी आएगा, लेकिन ज्ञानी ध्यानी चिंतनीय आत्मा वही है जो उदय आने के काल में अपने स्वभाव से स्खलित न हो पाए। ये सत्य है। आपने अपने बुद्धिपूर्वक आज का उपवास ग्रहण किया, लेकिन हो सकता है आज के उपवास में आपको तृषा की वेदना बाधित करे। हो सकता है आज के उपवास में ये शरीर आपका साथ ना निभाए। हो सकता है पर साथियों के द्वारा आपसे कुछ ऐसी बातें कही जाएं जिससे आपके परिणामों की स्थिरता अस्थिरता में परिवर्तित हो। लेकिन हे साधकों, जब जब ऐसे निमित्त उस विपाक काल के समय में मिलें, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने स्थिर चित्त से अपने आत्मा के स्वाभाविक गुण स्वभाव परिणति का स्मरण करना और जो बाहरी निमित्त हैं इनको
विभाव मान करके अपने आत्मा में रुचि जागृत करना, अपने ज्ञान और अज्ञान दशा को समझना, क्योंकि ज्ञान ही इस आत्मा का परम मित्र है। अज्ञान इस आत्मा का परम शत्रु है। चर्म चक्षु से गोचर पदार्थ जो आपको मित्र और शत्रु की संज्ञा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि चिंतनीय आत्मा अचिंत्य परिणामों से शत्रु में भी मित्रता का भाव जता लेता है। अज्ञानी में भी ज्ञान का सद आचरण देखा करता है। जब मित्रता ही की है तो पुरजोर लगा दो। यदि आपकी स्वभाव में कुसंगति है और मित्र संगति वाला है, सुत संगति वाला है, तो आप उसके रूप में ढल जाओ। और यदि आपके अंदर सत्संगति के संस्कार हैं तो अपने जिस मित्र को तुमने अपना मित्र माना है उसको अपने संस्कारों में पाग दो। जब इतना कर लोगे तो एक दिन वो भी आएगा जिनकी केवल दर्शन मात्र से, जिनके केवल चारित्र के भामंडल से, जिनके केवल आदर्श चर्या के आभा मंडल से लोग आकर्षित होंगे, प्रभावित होंगे और चाहेंगे कि ये कभी नहीं बोलते, इनके दो शब्द केवल इस समय सुनने को मिलते हैं, तो क्यों ना उनके चरणों में समय पर उपस्थित होया जाए। जब हम संयोग संबंध के माध्यम से अपने आप को परान्मुख करते हुए, सत्यता को समझते हुए, क्योंकि संयोग संबंध कभी शाश्वत नहीं होते हैं, उन संयोग संबंध में ही वियोग और इष्टानिष्ट संयोग की प्रवृत्ति बनती है। ज्ञानी आत्मा उन परिणामों की उत्पत्ति ज्ञान के बल पर, ध्यान के बल पर, उस ज्ञान और ध्यान की सर्वांगीण विकास के माध्यम से जो पुण्य के नवनीत का सुलाभ प्राप्त हुआ है, उस पुण्य के बल पर इन इष्टानिष्ट संयोग को समभावों से, साम्य भावों से हर्ष विषाद न करता हुआ कर्मोदय संसार की विचित्र दशा को सोच करके शांत और उपशांत हो जाता है। यदि चलते चलते यदि कांटा पैर में लग जाए तो जड़ बुद्धि जड़ पर ही कुपित हो जाती है, क्योंकि अगर जड़ बुद्धि न होती तो वो कांटे को दोष नहीं देता। वो ज्ञानी आत्मा जो कांटा पैर में चुभा, इसमें कांटे का क्या दोष? उसका धर्म चुभना था, लेकिन रे आत्मन, तेरा धर्म 4 हाथ की भूमि शोध कर चलना था। अगर आप 4 हाथ की भूमि शोधन करके चल रहे होते, वो कांटा आपके पाँव में न लगता। ईर्ष्या समति उस कांटे की नहीं थी, ईर्ष्या समति तो हे विज्ञात्मन तेरी स्वयं की थी। तूने अपनी ईर्ष्या समति को, अपने विवेक को
इस्तेमाल नहीं किया और विवेक पूर्वक जहाँ आपको चलना था वहाँ आप अविवेक पूर्वक चले। इससे हुआ ये, चलते समय तो कांटा लगा, अगर विचरण करते समय स्वयं विचरण करने का जो पुरुषार्थ किया है, 48 मिनट के लिए सावध्य योगों का त्याग करता हुआ अब मैं, हे प्रभु, समस्त एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक के जीवों के प्रति क्षमा का भाव रखता हूँ, स्वयं समता परिणाम को ग्रहण करता हूँ और अब अपने आत्म विहार के लिए एक आसन को ग्रहण करता हूँ। आचार्य भगवंत कहते हैं कि यदि आपने सावध्य योगों का संकल्प पूर्वक उस आत्म विहार के लिए सतत उद्यमी बने हैं, जब चलते समय विहार करते समय राहों के कांटे आपको व्यथित करते हैं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति यत्नाचार पूर्वक नहीं थी, वहाँ कांटा लगा और इस भावनाओं के विहार में यदि कसाय के कांटे चुभे तो हे आत्मन, कैसे अपने दोषों का निवारण कर सकेगा। पैर का कांटा तो सहजता से कांटे के अवलंबन से निकाला जा सकता है, लेकिन हृदय में जो कसाय के कांटे हैं उनको किस अवलंबन से निकालोगे। उसके लिए आपको समता रूपी कांटे का आश्रय लेना होगा। समता रूपी आश्रय का, कांटे का आश्रय तुम्हारे कसायों के कांटों को सोध सोध करके निकाल देगा। अब आपका मन, आपका संकल्प बिना किसी अत्याचारों के, अनाचारों के निर्विकल्प रूप से विकल्प परिणामों से उन्मुक्त करके आपको अशुभोपयोग से शुभोपयोग की ओर ले जाएगा। शुभोपयोग अपने लिए अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि वर्तमान के पंचम काल में शुद्धोपयोग की प्राप्ति दुर्लभ है, और उस पर भी अगर स्त्री पर्याय है, उसमें यदि चौथा काल भी होगा तो भी अतिशय दुर्लभ है। हमें परिणाम ये करने हैं कि आत्मा का स्वभाव क्या है और आत्मा का विभाव क्या है। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान और दर्शन। हम सतत ज्ञान और दर्शन के माध्यम से जो परद्रव्य हैं, उन परद्रव्यों के भाव, परद्रव्य के निमित्त होने वाले जितने भी विभाव हैं, वो सब मेरे इन स्वभाव भावों से अत्यंत भिन्न हैं, अत्यंत भिन्न हैं। समय सार कलश में आचार्य प्रवर कहते हैं, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परभावों से अत्यंत भिन्न है। माँ पूर्ण माध्यंत विमुक्त मेकम, जो समस्त रूप से लोकालोक को जानने वाले निज स्वभाव को प्रकट करता है, ऐसा आत्मा विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो अभ्युदेति। ऐसा आत्मा संपूर्ण संकल्प विकल्पों के विकारों को दूर करता हुआ, नाश करता हुआ एक शुद्ध नय का प्रकाश उद्योतित करता है, एक शुद्ध नय को ग्रहण करता है। आचार्य भगवान इस माध्यम से केवल उस संसारी मोक्ष मार्गी आत्मा के लिए
यही उद्योतन करते हैं कि रे आत्मन, संगति और विसंगति, अगर संगति आपने नीचे वालों की कर ली तो आप भी परिणामों से निम्न स्तर वाले हो जाएंगे, और आपने संगति यदि उच्च परिणाम वालों की कर ली तो आपके परिणाम भी शनै शनै उच्च उच्च होते चले जाएंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं कागज की कोई कीमत नहीं होती, कागज की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब मिठाई की दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि भाई 2 किलो मिठाई दे दो, उस मिठाई के लिए जिस डिब्बे में मिठाई दी जाएगी उसका भी तौल पहले कर लिया जाता है। यानी कि जिस डिब्बे का, जिस कागज का कोई मोल नहीं था, लेकिन मिठाई की संगति के कारण डिब्बा भी तुलता है, उसका भी तौल होता है। आचार्य भगवंत कहते हैं मिठाई के साथ जब कागज भी तुलता है, इसी तरह से मिठाई के संयोग से कागज भी मूल्यवान हो गया। ये आत्मा जब स्वभाव को पहचानेगी तो स्वभाव के संयोग से शुभोपयोग का घट कहलाने लगेगी। अभी तो चमड़े का घट है, अभी तो बीभत्स घट है, जिसके अंदर रक्त है, मदिरा है, मैदा है, मज्जा है, तमाम विसंगतियां हैं। लेकिन जब इस तन रूपी घट से शुभोपयोग रूपी अमृत को भरा जाएगा तो निश्चित रूप से ये चमड़े का घट फिर शुभोपयोग का घट कहलाने लगेगा। और इसी घट के अंदर जब अशुभ प्रवृत्तियों का द्रव्य भरा जाएगा तो ये अशुभ उपयोग का घट कहलाने लगेगा। इसको ही पापी और पुण्यात्मा कहा गया है। आचार्य भगवंत कहते हैं जब तक दोनों स्वभावों को, दोनों भावों को नहीं जानोगे कि तेरा स्वभाव क्या है, प्रभाव क्या है। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, लेकिन हे आत्मन तेरा स्वभाव पुनः पुनः उसकी रक्षा करना है।